हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत ई पाठशाला की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। क्लास 12th के बच्चों के लिए हिस्ट्री का 2023 और 24 के हिसाब से ये नया कोर्स स्टार्ट होने वाला है। इस ई पाठशाला वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आज आप देखने जा रहे हैं कि क्लास 12th में जो बच्चे हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, थीम 1 के अंदर कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, थीम 2 के अंदर कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, और तीसरी जो बुक है हमारी उसके अंदर कौन सी बुक आपको, मतलब कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। आज से वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको कंटेंट देखने को मिलेगा, और वो दोनों को दोनों कंटेंट जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं और इंग्लिश मीडियम के हैं दोनों ही इसे आसानी से देख पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या बेसिक है। तो जैसा कि इंडियन हिस्ट्री है, जैसा कि आप लोगों को पता है, पार्ट 1 इसे इंडियन हिस्ट्री के पार्ट 1 में डाला गया है। और क्लास 11th की हिस्ट्री के कंपैरिजन में क्लास 12 की हिस्ट्री ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा मज़ेदार है, ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। वैसे तो क्लास 11th के बच्चों के लिए भी हिंदी इंग्लिश में कंटेंट उपलब्ध होगा 2023 के हिसाब से। तो इस बार हम इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 को पहले डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि सारी बुक के अंदर एक्चुअली है क्या। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर एडिट हुए हैं, डिलीट हुए हैं, हमें सारा का सारा समझना है। तो आप यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे क्या सर लेक्चर सीरीज जो है क्या हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगी या अलग अलग आएगी या एक आएगी। तो मैं आपको बता दूं कि लेक्चर सीरीज जो होगी ना, वो लेक्चर सीरीज हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी, नोट्स के साथ मिलेगी। हमारी लेक्चर सीरीज आपको जो हमारा इस बार हमारी वेबसाइट जो होगी उसके ऊपर आपको सारा का सारा कंटेंट देखने को मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसकी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो इसके अंदर इस बार पहला चैप्टर देख सकते हैं, थीम 1 के अंदर ब्रिक्स बीट्स एंड बॉन, हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स, ये वाला चैप्टर जिसमें हम 0 से लेके 600 साल पीछे और 0 से लेके 600 साल आगे की हिस्ट्री पढ़ेंगे। इसमें हम काफ़ी कुछ पढ़ने की कोशिश करें कि महाजनपद कैसे बने, कैसे नए राज्य बने, वगैरह वगैरह। किंगशिप, कास्ट एंड क्लास, ये वाला जो है हमें बंधुत्व समाज से रिलेटेड बताता है। महाभारत के ऊपर बेस स्टोरी है ये, और इसके ऊपर पूरी की पूरी स्टोरी हमें ये जानने को मिलेगी कि महाभारत से हमें क्या सीखने को मिलता है और उस टाइम का समाज किस प्रकार का होता होगा, उसके हिसाब से चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। और फोर्थ पार्ट में हम नए धर्म जैसे कि बुद्धिस्ट और जैन धर्म से रिलेटेड जो थिंकर्स आए थे के अंदर, ये भारत के बाहर के थिंकर्स, या उनका विश्वास बिलीफ सिस्टम कैसा था, उसके साथ साथ यहाँ पे उनसे संबंधित जो इमारतें बनाई गई थी, मूर्तियाँ बनाई गई थी, वो कैसी थी। तो ये है थीम 1 के अंदर जो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर थीम 2 की बात करें तो लास्ट ईयर ये 5th चैप्टर थ्रू द आई ऑफ द ट्रैवलर्स, यात्रियों के नज़रिए, ये चैप्टर डिलीट कर दिया गया था, लेकिन इस बार ये चैप्टर डाल दिया गया। भक्ति सूफी ट्रेडिशन, याद रखना पहले भी 6 चैप्टर था और अभी भी 6 चैप्टर हमें देखने को मिल रहा है। भक्ति सूफी ट्रेडिशन 2023-24 के सिलेबस का बता रहा हूँ, सबसे टफ चैप्टर इस बार अगर कोई है तो वो यही है, भक्ति सूफी ट्रेडिशन के बारे में। 10 बार पढ़ने के बाद भी ऐसा लगता है कि शायद से ये चैप्टर अभी भी नहीं आया, क्योंकि लास्ट ईयर बच्चों के साथ ऐसे ही हुआ था। 7 चैप्टर एन इम्पीरियल कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं उसको बता दूं मैं कि 12th के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यूपीएससी के प्री के बाद जो बच्चे हिस्ट्री ऑनर्स लेते हैं, सॉरी हिस्ट्री मेन सब्जेक्ट लेते हैं, तो विजयनगर एम्पायर के बारे में उनको लिखना पड़ता है उसके अंदर, और वहाँ पे 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आता है। तो इसलिए विजयनगर एम्पायर का काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। उसके बाद ना ये पीजेंट ज़मींदार और द स्टेट जो चैप्टर है ना, ये आपको ये बताता है कि उस टाइम पीरियड पे जिस समय मुगल समाज था या मुगलों के राजा थे या मुगल जितने भी राज कर रहे थे, तो उस टाइम पीरियड पे कृषि समाज कैसा था वो तो हम समझे, लेकिन साथ में हम ये भी समझेंगे कृषि व्यवस्था कैसी थी, भारत में मुगलों का रिलेशन कृषि की व्यवस्था के साथ कैसा था, कैसा कृषि की स्थिति थी, कुछ हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। वो जो हमारा थीम 8 होगा उसमें हम समझेंगे। एंड देन उसके बाद जो तीसरी बुक आती है कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड, ये वो बताता है जहाँ पर भारत के अंदर अंग्रेजी सरकार आ चुकी थी और उन्होंने अपना उपनिवेशवाद क्षेत्र बना लिया था। उपनिवेशवाद क्षेत्र मतलब कॉलोनीज बना ली थी, और उसके बाद उन्होंने वहाँ के इलाकों को कैसे डेवलप किया, क्या क्या चीज़ें आई, क्या क्या चीज़ों में बदलाव होने चालू हुए,
कैसे सेटलमेंट्स बनने चालू हुए, व्यवस्थाओं के अंदर बदलाव कैसे आए, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दैट। उसके बाद 9 के बाद 10 चैप्टर इस बार ये डाल दिया है। मुगलों वाला चैप्टर जैसे मैंने बताया इस बार बड़ा ही डिबेट चल रहा है बहुत सारे लोगों के साथ कि सर ये मुगलों का चैप्टर डिलीट क्यों कर दिया। देखो ये तो एनसीईआरटी के ऊपर डिसीजन है, इसका मैं और आप कुछ लोग नहीं कर सकते, लेकिन एनसीईआरटी ने फाइनली डिसीजन लिया है इसको डिलीट करने का, तो हमें उनकी बातें माननी पड़ेंगी। तो इसीलिए हमने वो चैप्टर हटा के इस बार ये कई सालों से 11 चैप्टर बन रहा था, 12 चैप्टर भी बना था, उससे पहले ये 12 चैप्टर भी था, लेकिन इस बार ये 10 चैप्टर हो गया। तो रिबल्स एंड द राज वाला जो चैप्टर है, रिबल्स एंड द राज, वो हमारा हो गया 10 चैप्टर। बेसिकली मंगल पांडे की स्टोरी है इसके अंदर, पूरी की पूरी मंगल पांडे की स्टोरी। मंगल पांडे कैसे युद्ध जीते थे, मंगल पांडे ने कैसे पूरे भारत को एक किया था, मंगल पांडे ने किस तरीके से शुरुआती समय में रिवॉल्ट की शुरुआत करी थी। ये वो था जैसे हम सेकंड इंडिपेंडेंस बोल सकते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ था कि भारत के अंदर क्रांति आई थी, और हम बोल सकते हैं कि ये पहला स्टेप था उस टाइम पीरियड पे, जिस टाइम पीरियड पे अंग्रेज़ों को हम भारत से निकाल सकते थे, लेकिन ऑफ कोर्स क्या कर सकते वो नहीं गए। तो ये वो है 11 चैप्टर 12 चैप्टर लगभग एक जैसा है। इस बार 13 चैप्टर भी था वो हटा दिया, अंडरस्टैंडिंग डिवीजन के बारे में था, अंडरस्टैंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में था आई थिंक। लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिस बच्चे ने क्लास 10th की हिस्ट्री मेरे से पढ़ी होगी, क्लास 10th की हिस्ट्री, उसे काफ़ी अच्छा ये समझ में आ जाएगा। क्लास 10th की हिस्ट्री महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट, इसके अंदर पूरा का पूरा महात्मा गांधी के आने से पहले और महात्मा गांधी के आने के बाद, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 1974 नहीं है 1947, इस बीच का पूरा इतिहास जो है वो हमें इसमें जानने को मिलेगा कि क्लास 10th में भी था, क्लास 11th में भी है, क्लास 12th में भी आगे 11th में नहीं है। तो इतना बेसिक जो है हमें जानने को मिलेगा। फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस, जिस बच्चे ने हमारे से क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस सीखी होगी ना, उसको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा इसके बारे में कि फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। सो दिस इज ए समरी थी, मैंने कहा आपको बता दूं। अब एक एक करके चैप्टर्स आपको मिलेंगे, लेक्चर सीरीज के साथ मिलेगा, एक एक चीज़ को क्लियर कराते हुए हम आप लोगों के साथ चलेंगे। सो वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय। दिस इज इट इन दिस वीडियो।